जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना थर्ड, उसके 6 क्वेश्चन हो गए थे और आज करेंगे अपने 7वां क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? उत्पादन से संबंधित है। ये बहुत सारे शब्द दे रहे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि रेशम का उत्पादन जो होता है, रेशम कीट पालन, उससे संबंधित कौन सा शब्द है? तो रेशम कीट पालन फर्स्ट, पुष्प कृषि सेकेंड, थर्ड है सहतूत कृषि, फोर्थ है मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी पालन। जैसे मधुमक्खी लिखा हुआ किताब में, मधुमक्खी पालन। और फिर है वनवर्धन, यानी पेड़ों को बढ़ाना या पेड़ों को लगा के उनकी संख्या में वृद्धि करना। अब इसमें संकेत दे रखे हैं, ये संकेत है कि भाई इनमें से कौन से दो शब्द हैं जो रेशम उत्पादन में या रेशम कीट पालन में आते हैं। तो संकेत है, फर्स्ट संकेत यह है कि रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियों की खेती तथा रेशम का जब उत्पादन करना होता है, रेशम पैदा करनी होती है, तब सहतूत की पत्तियों की खेती तथा रेशम कीटों को पालना, रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। ठीक है। चलिए फिर सेकंड है सहतूत जो होता है, सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। अब उत्तर शुरू हो रहा है अपना, देखना ध्यान से क्या है। निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? तो ये शब्द है रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, सहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। इनमें से कौन से दो शब्द जो हैं जो रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन में आते हैं? एक तो आता है रेशम कीट पालन, ये रेशम के उत्पादन में आते हैं। रेशम पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेशम कीट पालन करना पड़ता है। तो रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द है पहला रेशम कीट पालन और सेकंड है सहतूत, क्योंकि जो लार्वा या कैटरपिलर होता है रेशम कीट, वो सहतूत की पत्तियां खाता है। तो सहतूत की खेती की जाती है जब रेशम उत्पादित करना होता है। पुष्प कृषि, फूलों की खेती से कोई लेना देना नहीं रेशम का। मधुमक्खी पालन से कोई लेना देना नहीं रेशम का। और वनवर्धन से भी कोई लेना देना नहीं है। तो रेशम उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेशम कीट पालन और सहतूत कृषि। ठीक है। अब उत्तर लिखेंगे रेशम कीट पालन व सहतूत की खेती की दोनों ही रेशम उत्पादन करने के लिए या रेशम उत्पादन से संबंधित है। इससे ये संकेत दिया आपको समझाने के लिए इसने कहा कि भाई रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियों की खेती की जाती है और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित होता है। इसने आपको ये संकेत दिया जिससे आप समझ जाएंगे कि सहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीट पालन
किस प्रकार से होता है। और फिर शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। मतलब शहतूत जो है वह कृषि में काम में आता है, शहतूत कृषि में। अब ये भी नाम फिर 8वां क्वेश्चन, 7वां फिर 8वां क्वेश्चन है मिलान वाला है। मिलान वाला कॉलम ए में दिए गए कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए या वाक्यों से मिलाइए, मिलान कीजिए। ओके, चलो पहले 4 नाम देखिए कॉलम ए में। पहला प्रश्न लिख रहे हैं कॉलम ए में कौन है और कॉलम बी में क्या नाम दे रखे हैं। पहला है अभिमार्जन। अभिमार्जन अभिमार्जन के सामने है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। सेकेंड है शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियां, इसके सामने लिखा हुआ है ऊन देने वाला जंतु। ऊन देने वाला जंतु, ठीक है। फिर है ग पे या क्या लिखो, रेशम कीट का भोजन। रेशम कीट का भोजन। चौथा है कोकून। कोकून क्या लिख दो, काटी गई। चौथा है काटी गई ऊन की सफाई। ये तो प्रश्न है आपका, क्या है ये प्रश्न। पहले लिखो फिर आप उसको देखेंगे, जल्दी से लिखो। चलो ये मेरा तो बेटा ऊपर वाला बेटा देता हूं, आप लोग वीडियो रोक के आराम से कर लेना, ठीक है। कंप्लीट। 8वां एक जो है इसका उत्तर यहां कर रहे हैं। कॉलम ए, पहले कॉलम ए लिख दो, कॉलम बी, ठीक है। कॉलम ए में लिखा है पहला अभिमार्जन। अब देखो इधर वाले जो है वो ऐसे कैसे रहेंगे, कॉलम ए में जो होते हैं वो हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं चारों लिख देता हूं, शहतूत की पत्तियां 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे याक यानी पहाड़ी बैल, और चौथा है कोकून। कोकून, ठीक है। अब देखो, अब अभिमार्जन का मतलब क्या होता है, ये रहा अभिमार्जन। ध्यान देखो, अभिमार्जन का अर्थ क्या होता है, तो कॉलम बी में कौन सा इसके बराबर सही हो रहा है। अभिमार्जन का मतलब होता है ऊन की सफाई,
अभिमार्जन का अर्थ क्या होता है? काटी गई ऊन को साफ करना, धोना, उसकी सफाई करना। तो अभिमार्जन का सही क्या है? चौथा, काटी गई ऊन की सफाई। ऐसे मिलाना है, कॉलम ए के जो शब्द है उनको कॉलम बी के शब्दों से मिलाना है, जो जिसका सही है उसको उससे मिलाना है। तो अभिमार्जन क्या होता है? अभिमार्जन का अर्थ होता है काटी गई ऊन की सफाई। तो अभिमार्जन इसका लिखेंगे काटी गई ऊन की सफाई, काटी गई ऊन की सफाई। ठीक है, तो ऐसा करना चाहोगे 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला जो है काटी गई ऊन की सफाई, ये इसका सही है। फिर सहतूत की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां इसके सामने क्या आएगा? सहतूत की पत्ती के सामने बराबर निशान लगा दो, बराबर नहीं आएगा। तीर का निशान कैसे लगाओ आप समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा है सहतूत की पत्तियां। सहतूत की पत्तियां क्या होती हैं? रेशम फाइबर उत्पन्न करती है, रेशम के रेशे उत्पन्न करती है सहतूत की पत्तियां? नहीं। ऊन देती है? नहीं। ऊन देने वाला जंतु? नहीं। रेशम कीट का भोजन, जो सहतूत की पत्तियां होती है उसको रेशम कीट का भोजन है, रेशम कीट इसको खाता है। तो सहतूत की पत्तियां क्या है? रेशम कीट का भोजन, रेशम कीट का भोजन जो होता है वो होती है सहतूत की पत्तियां। तो सहतूत की पत्तियां क्या होती है? रेशम कीट का भोजन। 3 नंबर यहाँ लिख रहा हूं, 3 नंबर। ठीक है, ओके। याक के लिए होता है पहाड़ी पेड़। याक से भी क्या मिलती है? याक से क्या मिलती है? ऊन देने वाला जंतु है। याक यानी पहाड़ी पेड़ होता है, उसके शरीर पे बहुत ज्यादा ऊन होती है, ऊन देने वाला जंतु है याक। इसका आगे आ जाएगा ऊन देने वाला जंतु। सेकेंड नंबर, ऊन देने वाला जंतु, ऊन देने वाला जंतु। ठीक है, फोर्थ नंबर, कोकून क्या होता है? कोकून प्रकाश के बचा रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। कोकून के अंदर से रेशम के रेशे यानी फाइबर रेशे निकलते हैं। तो कोकून जो होता है वो रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम के रेशे या रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ओके, चलो ये हो गया फर्स्ट, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। 8वां बोलो कि 9वां करते आगे। चलो जल्दी से जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। जल्दी से कर लो, चलो ठीक है। आप लोग आराम से कर ले, वीडियो को रोक के मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोअर लास्ट इस चैप्टर का। लास्ट बहुत ही थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये पहली वाला। देखो आप सब अखबार पढ़ते हो, अखबार के अंदर एक पहेली आती है, वर्ग पहेली। इसके अंदर डिब्बे होते हैं, एक बार ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, एक बार दाएं से बाएं बढ़ा जाता है। तो वैसे ही पहेली इसमें कहती है, एक पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। ठीक है, वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का
संकेतों का प्रयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं, अक्षर को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न पहले तो याद रखिए सीधे, जिनका उत्तर कैसे लिखना है, सीधा लिखना है, सीधे वाले हैं। सेकेंड कार्तिक, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से, ऊन को अच्छी तरह से धोने का, काटे गए ऊन को अच्छी तरीके से धोने का प्रक्रम क्या कहता है, उसको सीधे सीधे शब्दों में लिखना है, मतलब पहले उसको सीधे लिखना है। तीसरा है एक प्रकार का, अब एक प्रकार का जानता रेशा, एक प्रकार का जानता रेशा। इस पाठ में हमने दो जंतुओं से प्राप्त रेशे पढ़े हैं, ऊन और रेशम की। एक का नाम लिखना है, अब पहले में कौन सा स्टैंड और रास्ता लिखना है, लंबी धागे जैसी, लंबी धागे जैसी संरचना, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बुनते हैं या वस्त्र बनाते हैं। धागे में संरचना होती है जिससे वस्त्र बनते हैं, इसे क्या कहते हैं। फिर ये है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, इनको लिखना है। इनके उत्तर भी आपको देने, लेकिन इनको बाएं से दाएं से लिखना है। इसके उत्तर को पहला है इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। इससे बने कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। फिर 4 नंबर, इसकी पत्तियों को या इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते। फिर आगे 5 नंबर, रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, क्या निकलते हैं वो बताना है। ठीक है, अब मैं बनाता हूं पहली, क्या बना रहा हूं, ये तो प्रश्न था, पहली बनानी है। पहली ऐसे है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिब्बे ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। फिर है 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर है वापस फिर ये 2 नंबर, ये है 2 नंबर, ठीक है, ये 1 नंबर। फिर यहाँ पर 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 पे 1 2 3 4 5 नंबर ये हो गया। सबसे लास्ट में यहाँ पे है 6 नंबर, फिर यहाँ पे है
1 2 3 3 पे ये 3 नंबर 3 नंबर और ये पास में है 4 नंबर। ठीक है, पहली याद रखिएगा पहली कैसे बढ़ता आपको ये कह रहा है सीधे तो कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रकरण। काटी गई ऊन को अच्छी तरह से धोना क्या कहलाता है? अभिमार्जन यानी धोना। कितने नंबर है? 2 नंबर। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सीधे। 2 नंबर पे जाओ, ये कितने नंबर है? 2 नंबर। सीधे 2 नंबर पे जाओ और उसका जो उत्तर है अभिमार्जन उसको सीधा लिखो 2 नंबर। यह आया 2 नंबर। 2 नंबर का उत्तर क्या? अभिमार्जन, उसको सीधा लिखो, सीधा। कैसे लिखना है? सीधा। एक मिनट बेटा, काटी गई ऊन को सीधे सीधा लिखना है और इसको लिखना है ऊपर से नीचे। इसको कैसे लिखना है? यहाँ लिखना था ऊपर से नीचे, सॉरी, ऊपर से नीचे। अब सीधे लिखो, इसको सीधे लिखना है 2 नंबर। कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। काटी गई ऊन को अच्छी तरह से धोना क्या होता है? अभिमार्जन। उसको कैसे लिखना है? सीधा, ऐसे लिखना है। तो 2 नंबर ये रहा, यहाँ पर क्या लिखना है? अभिमार्जन, सीधा। अभिमार्जन लिख दिया, अभिमार्जन सीधा लिख दिया। फिर एक प्रकार का जानतर रेशा, एक प्रकार का जानतर रेशा यानी एक प्रकार का रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा? रेशम के बारे में। तो रेशम भी आएगा। 3 नंबर सीधा लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है रेशम। लिख दिया। फिर लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनते हैं। लंबे धागे की संरचना क्या होती है? जिससे कपड़े बनते हैं? फाइबर, फाइबर या रेशे, फाइबर या रेशे। 4 नंबर है, 4 नंबर लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनते हैं। इसको छोड़ दो पहले। 4 नंबर कौन है ना? ये पहला 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर तो कौन है? लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनते हैं। तो वस्त्र कैसे बनते हैं? रेशों से, फाइबर या रेशे, फाइबर। ठीक है, फाइबर लिख दिया। अब इधर आ जाओ। इससे बुने वस्त्र, इससे बने कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। शरीर को गर्म कौन रखते हैं? सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े, जैसे ऊन से बने कपड़े होते हैं उनको गर्म रखते हैं। तो गर्म कौन रखता है? कौन से कपड़े गर्म रखते हैं? ऊन वाले। तो 1 नंबर, ये 1 नंबर, इसको ऊपर से नीचे लिखना है। 1 नंबर पे जाओ और यहाँ लिखो ऊ और इन, तो ऑटोमेटिक आ गया। तो लिख दिया ऊन, क्या बन गया? ऊन। ठीक है। फिर इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। किसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं? सहतूत की पत्तियों को। 4 नंबर, 4 नंबर, इसको फिर क्या है? सहतूत, ऊपर से नीचे लिखना है। 4 नंबर सहतूत, इसको ऊपर से नीचे लिखना है, सहतूत। ठीक है। फिर रेशम कीट के अंडे से निकलता है कैटरपिलर या लार्वा। तो यहाँ 5 नंबर रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटरपिलर या लार्वा। तो 5 नंबर जो है उसको ऊपर से नीचे लिखना है। 5 नंबर यहाँ से लिखेंगे कैटरपिलर, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है? र। तो कैटरपिलर, बस ये आ गया। ठीक है। अब उसको ऐसे करना चाहो तो ऐसे फिक्स कर दो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, दोनों साथ आ गए। अभिमार्जन का ऊन, फिर ये रेशम, ये दोनों जो साथ में है 4 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर साथ में। इसको ऐसे बोल लो ताकि पता चले कि दोनों साथ में है। फिर 5 नंबर और ये 6 नंबर साथ में है। देखो ये समझ गए? ये महत्वपूर्ण है। पहले नंबर ऊन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लिखा। 2 नंबर सीधा लिखा। 3 नंबर सीधा, 4 नंबर ऊपर से नीचे, 5 नंबर सीधा, सॉरी ऊपर से नीचे और 6 नंबर सीधा। सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। इसको मिला दो ऐसे, ये हो गया पहली भरना। ये क्या है? भरन पहली, ऐसे भरी जाती है
कहीं नहीं। ठीक है ना, चलो लिखो वर्ग। तो आप लोग इसको कर लेना आराम से। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।